सलाम दोस्तन अजीज हसना सलाम बशीर सर। सलाम सर। खुश सर। आमदीद खुश आमदीद। ये लिखो दरस नहुम या हश्तुम। दर्शे सर हस्तम अभी है तो तो 8 में दूसरे पढ़ना है। आठवां है सर। हाँ, यस हस्तम। यस यस दैट्स व्हाई आई टोल्ड आई थिंक यस। इससे ठीक पहले वाला लेसन है ये नहीं जी। यस यस दिस वन यस यस। खूब दोस्तन अजीज थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर दें। बड़ा कर दें इसे और खूब। दर से हश्तुम एट लेसन ठीक है। राइट हैंड पे आप देखें कन्वर्सेशन शुरू होती है यहां से मन अहले हिंद हस्तम। देख पा रहे हैं आप लोग। जी यस सर। सर। मन अहले हिंद हस्तम इसमें जो मन है जो प्रोनाउन है ये अंडर ब्रैकेट है। इट इंडिकेट्स कि अगर आप मन नहीं भी बोलते हैं शुरू में तो भी सेंटेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ही समझा जाएगा बिकॉज हस्तम मीम लगा हुआ है हस्त के बाद हस्तम विच बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है। यस सर। मन अहले हिंद हस्तम यानी अगर मैं कहूं कि अहले हिंद हस्तम इसका मतलब भी वही है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। आई बिलोंग टू इंडिया। ठीक है। जी राइट सर। सर। तो अहले कुजा हस्ती तो अहले कुजा हस्ती तुसी कित्थे रहते हो जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है मन अहले मन ईरान अहले है। हस्तम। मन अहले ईरान हस्तम बंदे ने पहले अपना बताया कि मैं हिंदुस्तानी हूं। आपका ताल्लुक कहाँ से है जी। आप कहाँ रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप। अहले कुजा यानी कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसने जवाब दिया मन अहले ईरान हस्तम। मैं कहाँ का हूं। ईरान ईरानी। का। ईरान का है। अच्छा जी। उसके बाद देखें आप नीचे थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें तो बात बन जी। इन दूस्तेमन इस्तेफानास ये तीनों लोग जो बैठे हैं उसमें बीच वाले भाई साहब ने अपनी मैडम को बताया कि ये जो बंदा बैठा है ठीक है ये मेरा दोस्त स्टेफन है। स्टेफन फारसी में क्या लिखा है इसको इस्तेफान। इस्तेफान इस्तेफान। उसके बाद जी आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। मैडम ने फौरन पूछा ऊ अहले कुजास आ, कहाँ का रहने वाला है ये ये। कहाँ के रहने वाले वो हैं। कहाँ का रहने वाला है जी। ये भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। तो उसने क्या जवाब दिया ऊ अहले ऑलमोनास वो जर्मन है। आलमान जर्मनी। अहले आलमान जर्मन। चलो। ठीक है जी। राइट सर। ऊ अहले ऑलमानस वो जर्मनी जर्मन का का रहने है। वाला है। आलमान यानी जर्मनी। अब जो हमने पढ़ा है उसको कैसे इनफॉर्मल वे में कैसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं क्लोकियल अंदाज क्या है उसका वो नीचे लिखा हुआ है। अहले हिंदम अहले हिंद हस्तम के बजाय हिंदम हम्म, यानी हिंद के साथ ही मी मिला दिया तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। जैसे खूब हस्तम के बजाय आप कहें खूबम। खुबम खुबम।
ठीक है। हाँ, हम्म, من أهل هندم. تو أهل کجایی؟ तुम कहाँ के रहने वाले हो? من أهل ایرانم. देख रहे हैं आप? من أهل ईरानम। ایرانم. ईरान। जी। उसके बाद आप देखें, इन दोस्तम स्टेफोने. ये मेरा दोस्त कौन है? स्टेफन. स्टीफेंस। वो ऊ अहले खुजास्त. वो कहाँ का रहने वाला है? नीचे क्या लिखा है? उन उन अहले उन अहले ऑलमोन है. माने। ऑलमोन है, यानी ऑलमान एस्ट. वो हम्म, जर्मनी का रहने वाला है. ये है इनफॉर्मल वर्जन, ठीक है। राइट सर। इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसमें स्लैंग स्टाइल है बिल्कुल से बात करने का. ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब और थोड़ा सा आगे भी समझ लें हम लोग. अब नेक्स्ट क्या है आगे, थोड़ा पेज ऊपर करें. अच्छा जी, अब ये देखिए नीचे टेबल बना हुआ है, दो टेबल्स बने हुए हैं. थोड़ा सा और ऊपर करें, देखिए शायद और भी उसमें है कुछ नीचे. नहीं है नीचे कुछ और, तीन सेंटेंस के अलावा? नहीं सर। हाँ है. तो अहले कुजा हस्ती, बस बस बस, 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 बस. तो अहले कुजा हस्ती, ये किससे मैच होगा? من أهل العراق هستم. मन अहले इराक हस्तान, इसी से मैच होगा ये. तो अहले कोजाई, ये किससे मैच होगा? من أهل ईरान। سوادانم. मन अहले सूदान. سودانم. सूडान सूडान सूडान. सुदानम। ठीक है. ईरान मन अस्त। अहले सूदान. मैं सूडान का रहने वाला हूँ. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आप आगे देखें. ऊन अहले खुजास्त. من أهل सुदा- سودانم. सुदान। سودانه. सुदाने। अहले سودانه. सूदान है पहले. ऊ अहले खुजास्त. वो أهل لبنان. हाँ जी. ऊ अहले खुजास्त. वो أهل لبنان. वनस। ऊ अहले लुबनान است. لبنان. लुबनान। वो तो लबनान के रहने वाले हैं. ठीक है जी. अच्छा, चलिए आगे चल, नेक्स्ट पेज पे. अच्छा, जो आज हम अल्फाबेट सीखने वाले हैं वो क्या है? ते है वो. ता, यू कैन से ता और ते, बोथ करेक्ट. ठीक है. ते जो है वो पूरा इस तरह से होता है, सेकंड वाला, और जो किसी लफ्ज के शुरू में और बीच में इसे इस्तेमाल किया है, जितना पहले आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा पोर्शन और दो डॉट, इतना ही लिखा जाता है. थोड़ा ऊपर करें तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. चलिए, तो पहला एग्जांपल है ते से, आप देख सकते हैं. ताज. आज। होटल ताज भी होता है. सरों पे राज इंदौरी ने कहा था, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं. ठीक है. सो ताज is a Persian word which is being used even for hotel, even for crown and all that. बादशाह के सर पे जो होता है ताज है वो. तो ठीक है. उसके बाद तूप. धूप। धूप। तूप यानी बॉल सर। बॉल. मॉल। ठीक है. यहाँ इन्होंने फुटबॉल की गेंद दिखाई है, वॉलीबॉल की भी तूप कहलाती है, क्रिकेट की भी गेंद बॉल कहलाती है, तूप कहलाती है. ठीक है. जी सर।
अच्छा जी, उसके बाद आप ते का यूजेज और देख लें। ता जरतूब में देखा आपने आतिश। आतश, आतिश। आतिश। और यू कैन से आतिश, यू कैन से आतिश। आतिश और आतश दोनों बोला जाता है, दोनों ही इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, जी सर। आप आतिश कहें या आतश कहें। अग्नि, आग को आतिश कहा जाता है। उसके बाद ओमलेट। ऑमलेट। ऑमलेट। ऑमलेट है, और ये अलग तरह का इसलिए लग रहा है कि इवन ऑमलेट में भी टोमेटोज का यूजेस इनके यहाँ हाई है। ठीक ठाक टमाटर इसमें भी पड़े हुए हैं, जैसा कि हर चीज में टोमेटो प्योरी या टोमेटो हर ईरानी डिश में मिलता है। सो ऑमलेट में भी ढेर सारा टोमेटो मुझे लगता है कि पेस्ट है इसके साथ, या छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं। अच्छा, उसकी ऑमलेट में आप देखें ते पूरा यूज हो रहा है, ऑमलेट, है ना। जी सर। उसके बाद आप दुख्तर, दुख्तर। यानी दुख्तर। गर्ल, बेटी। बेटी। बेटी, ये दुख्तर। बेटी या गर्ल, लड़की। लड़की, बेटी जी। जी जी, लड़की या बेटी दोनों के लिए फारसी में दुख्तर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आते हैं तो पिज्जा। 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 पिज्जा, तो उसमें पिज्जा ते, ये फारसी, नहीं फारसी नहीं, वर्ड ही है पिज्जा। बिल्कुल, तो पिज्जा नहीं। बिल्कुल फारसी नहीं है, डेफिनेटली हम्म। ये इंग्लिश है, वहां से हम्म। आया है और उसको पिज्जा ही बोलते हैं ये। उसके बाद शरबत। 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 शरबत के बाद सूत, दूध। जो ट्रैफिक पुलिस के पास होती है या स्कूल्स में बस टाइम, सूत कहते हैं, यानी विसल। विसल जी जी। चीटी। टीटीस, चीटी। अच्छा जी, अब जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो ये है कि ऐसी आशा करता हूं कि ताज भी आप सर पे रखेंगे और धूप से भी आप खेलेंगे, और आतिश के तो आप जानते ही हैं, ऑमलेट तो आप खाते ही हैं, दुख्तर तो हम सभी के यहाँ है, पिज्ज़ा भी लोग खा ही लेते हैं, शरबत भी पी लेते हैं, और सूत भी बहरहाल देखिए सुनिए। तो इसे जुमलों में छोटे छोटे से इस्तेमाल करके देखते हैं। सर इन doktor दोस्तदारम शरबत बा ऑमलेट अस। यानी क्या मतलब? ये बेटी को शरबत के साथ ऑमलेट पसंद है। पसंद है। इन दोख्तर ऑमलेट را با شربت دوست دارد. हम्म, ठीक है। ठीक है सर। इन doktor ऑमलेट बा शरबत दूध तारत। आफरीन आफरीन, वेल डन। रंगे आतिश इस जर्द रंग। केवयस। सर्दो। हाँ जी, सर रंगे आतिश जर्द ओ केवई अस। नहीं। رنگ آتش زرد و قهوه‌ای است. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار عالی، عالی، خیلی خوبه. और बताएं, और बनाएं। हाँ जी, फिर मन दुख्तर गिजा खोर्दन। دختر من غذا خورد.
ये आप शायद कहना चाह रही हैं मेरी बेटी ने खाना खाया। हाँ, दुख्तर मैन गजा खुर्द। रघुबीर शाह जी, आप कुछ हाथ नहीं आजमा रहे? ट्राई कर रहे हैं सर, आ नहीं है। सर इन दोक्तर सूत सूत बजाती अस्त मीजनद, जन्नत सूत मीजनद, यानी सीटी बजाना। ठीक है। बजाना इज खेल मीसनत। मीजनद, जी 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 जी। हालांकि जदन के माने मारने के होते हैं, मगर सूत के साथ मीजनद ही बोला जाता है। जी सर। हाँ, मिजानस्त सर। मीजनद जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर जी। सर मन पित्जा खुर्दम। من पिज्जा خوردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، آفرین، کار خوبی کردی. अच्छा काम थैंक किया आपने, पिज्जा खाया जी जी। थैंक यू सर। खब बेरिन जोलेथार, आगे चले हम लोग। स- पीने को क्या बोलेंगे सर? सर पीने को शरबत जैसे पीने। आशामीदन, पीने के लिए अच्छा। एक अलग लफ्ज फारसी में आशामीदन है, मगर खुर्दन को ही पीने के सेंस में बोला जाता है। ओके। जैसे हमारे यहाँ खाना भी पानी भी पिया जाता है और सिगरेट भी पी जाती है, खाना पीने के लिए ऐसे बोलते हैं ही ना सर फारसी उसको? में खुर्दन। क्या चीज, खुर्दन जो जी है सर, क्या कह खाना रहे हैं? पीना, आई मीन टू। खुर्दन को खाना और पीना हाँ, दोनों खाने बोलते हैं के लिए सर। होता है खुर्दन, मगर हाँ, खाने के लिए है खुर्दन, मगर पानी के लिए भी खुर्दन बोलते हैं, चाय के लिए भी खुर्दन बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए भी खुर्दन बोलते हैं। जबकि ये तीनों चीजें पी जाती है, मगर उसको भी खुर्दन ही के साथ बोलते हैं। जी जी जी। थैंक यू सर। जबकि खुर्दन पीने के लिए अलग से इनके यहाँ फारसी का लफ्ज है, मगर इस्तेमाल नहीं करता कोई। फारसी में आशामीदन एक वर्ब है जिसके माने पीने के हैं, टू ड्रिंक। राइट ठीक है। सर। हाँ, सर आशा इसमें मिनेद। सर इसमें पिज्जा जो लिखा है उसमें त की मात्रा क्यों आई है? त क्यों यूज हुआ है पिज्जा, उसमें? पिज्जा। पिज्जा इज एक्चुअल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पिज्जा है लफ्ज असल में इंग्लिश में भी। पिज्जा। पिज्जा इसमें लिख दिया गया है उन्होंने बाकायदा, सही, इसलिए थे का इस्तेमाल हो गया। पिज्जा, द वर्ड इज नॉट पिज्जा, द वर्ड इज पिज्जा एक्चुअली इंग्लिश में भी। वो उन्होंने राइट लिख सर। दिया फारसी में पिज्जा। हम्म। आगे चलें, यस सर। नेक्स्ट पेज पे चलें। सर एक ट्राई करना चाहती हूँ सर। सेंटेंस। मन शरबतम शरबत आशा मिनेद अस। मन सर शरबत और शमीद आम, मैंने मन शरबत पिया शरबत है। आशा मिनेद। ओके। थैंक यू सर। शमीद आम, और शमीद आम। आशा मिलते हैं। खेल खूब। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट पेज पे ले आए इसको। तो ये एक्सरसाइज आप लोग देखें कि इसमें इसकी ऑडियो फाइल सुन के ये बताना होगा कि किस चीज का नाम ले रहे हैं पहले। जिस चीज का नाम पहले ले रहे हैं, जिसके बाद दूसरी चीज का नाम ले रहे हैं, उसी ऑर्डर में उसके नीचे बॉक्स में नंबर डालना है। ठीक है, टू मेक श्योर कि आप पहचानते हैं किसको क्या कहा जाता है फारसी में। ठीक राइट है। सर। राइट जी सर। सर।
अच्छा जी, और आगे चले हैं। पेज ऊपर कर लें थोड़ा सा। थोड़ा सा पेज बढ़ा लें जी। उसके बाद अब यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है? ते सर, ते। ते लगा देने से पहला वाला क्या होगा? ताज। ताज। दूसरा वाला? तो तू। सूट। तीसरा वाला? आतिश। आतिश। चौथा वाला? उमलेट। उमलेट। दुख्तर। अबू। दुख्तर। उमलेट है पहले तो क्या? हाँ, पहले पहले राइट, बेल ऑमलेट। बेल बेल। उसके बाद हाँ। 5 नंबर क्या है? दुख्तर। 5 नंबर दुख्तर। दुख्तर। 6 नंबर? पिज्जा। पेज। 7 नंबर? शरबत। शरबत। 8 नंबर? सूत। 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 है लिखो। सूत सर, सूत। 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 अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि एक बॉल है, दो कैप्शन लगा रखे हैं, विच इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट? सूत। सूप। 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 पहले में तूप है सर। सूप है सूप सूप। दूसरे में? दूसरे में? सूत। 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 और तीसरे में? आतिश। 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद नीचे जंबल लेटर। जंबल लेटर्स को क्या करना है? अरेंज करना है। थोड़ा सा पेज ऊपर करें। खौफ, ते, खे, रे, दाल, अलिफ, सर ये दुख्तर बन गया हाय। है ना? दुख्तर। हाँ। वाह वाह, खैल खूब, खैल खूब। दुख्तर। करेक्ट 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 करेक्ट। नेक्स्ट वन क्या है? अगला वाला लफ्ज क्या है, बताएं। शरबत। 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 शरबत है सर। शरबत। सही बात। शर- आतिश। 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 चलिए साहब। पिज्जा। आतिश के नहीं। हाँ जी, बाद पिज्जा। 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 पिज्जा भी सही बताया पिज्जा। आपने। पिज्जा। पिज्जा ही है, पिज्जा ही है, पिज्जा ही है जी, पिज्जा ही है। हम्म, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं तो दस्तूर की बात हो रही है, कायदा कानून बताने सिखाने जा रहे हैं हमको कि कैसे बात करनी है। देखें, आपके तो अहले खुजाहस थी। आप कहाँ के रहने वाले हो? नीचे मोहतरमा ने कहा मन अहले ईरान हस्तम। असी तो ईरानी है जी। ठीक है, असी तो ईरानी है। अच्छा। उसके बाद कहते हैं अनहा लुबनानी हस्तैंड। तो जवाब क्या लिखा हुआ है? न हस्तैंड नहीं, वो कौन है? इराक। 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 इराक इराक। हस्तीद सर। इराक इराक। हस्तीद। हस्तंद। इराकी है। इराक हस्तंद। वो हम्म। इराकी हैं, ठीक है। उसके बाद आप सर देखेंगे लिखा लुबनानी। हुआ। सर एक्सक्यूज मी सर। हम्म। लुबनानी। लुबनानी कहाँ के सर? क्या का मीन? लुबनान दे रहने वाले। लेबनान। लुबनान लेबनान। लेबनान, लेबनान जो कंट्री है उसकी बात हो रही है। सीरिया के पास है और अरब का यूरोप कहा जाता था उसे। ठीक है। ओके। लेबनान ये इजिप्ट और टर्की के बीच में और सीरिया के पास पड़ता है। लेबनान इज अ ब्यूटीफुल country. The capital is Beirut, and the people of Lebanon is very beautiful, really smart. जी, खूबसूरत लोग होते हैं बहुत। So लेबनान के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां तक बात आती है कि ऊकीस्ट, हु इज ही ऑब्लिक शी, वो कौन है?
ऊ सारा नीचे लिखा है ऊ सारा एस्ट। जी वो तो सारा है। सारा है। जी सारा अली खान है। हम्म। राइट सर। ठीक है। तो मैन सारा हस्तम, मैं इसमें मन लगाऊं या ना लगाऊं? सारा हस्तम में जो मीम है हस्तम का, वो खुद ही बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। ऊ सिंगुलर। मुअल्लिम अस्त, ही इज अ टीचर। उसमें आप ऊ लगाएं या न लगाएं, मुअल्लिम अस्त का मतलब टीचर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा जी। जी सर। और देखते हैं क्या लिखा है नीचे, ऊपर करें जरा से पेज। हाँ जी। सर ये येलो वाली स्लाइड दोबारा पढ़ना। जी, जमीर है फ़ाइली फासी रमीतवन हस्फ क्या दिया, प्रोनाउन को ड्रॉप किया जा सकता है। मन सारा हस्तम लिखा हुआ है, बट आप चाहें तो सारा हस्तम कह सकते हैं सिर्फ। ठीक है ना, मन की जरूरत, प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले भी बताया उन्होंने, और मैंने भी इसका जिक्र किया था। ऊ मुअल्लिमस या मुअल्लिमस, वो टीचर है, बात काफी है। ठीक है। राइट सर। जी सर। अब ये 3 कंट्री के लोग हैं। हाँ जी, तीनों के बारे में बात करनी है। पहले वाले भाई साहब करण है जो हिंदुस्तान से हैं। किश्वर क्या है इनका? हिंद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड वाली जो है, उसके बाद वाली साशा, ये रूसी है, रूसी है। यानी रशिया। रशिया। तीसरी वाली हसीबा। इराक सर। हम्म Sir, Kishwar is nationality. किश्वर इज कंट्री, कंट्री। मिल्लियत यानी नेशनैलिटी होता है। Okay, sir. अच्छा जी, हसीबा का नसीबा देखें आप, इनका किश्वर इराक है। इनकी कंट्री नेम क्या है? इराक। इराक। ठीक है। अब थोड़ा सा वो, हाँ जी, अब आप थोड़ा सा ऊपर करें तो समझ में आए कि क्या चाहते हैं। ऊकीस, वो कौन है? बताएं। Ukaranast. उपकरमस। ठीक है। ऊ अले कोचास, उ रूसी। रूसी है। ठीक Ele. है। दूसरा वाला, दूसरा वाला मान लीजिए, ये जो मोहतरमा है रशिया वाली, इनसे पूछा जाए तो क्या थी, हु आर यू, ये कैसे बोलेंगी? बताएं, अभी पढ़ा है हम लोग सबों ने। Mansashast. शासक। गुड। मन शासन। क्या लिखो, अले कोचास थी। Manele. Rusiast. खो, इराक यस। अहले रूसिया या रूस हस्ता। ठीक है। Rusastam. उसके बाद व्हाट अबाउट थर्ड वन? Ukist. इराक अस्त। नहीं वो कौन है? Who are you? तो मन. हसीबा नहीं अस्त, ऊ असीबास्त. हसीबा अस्त। ऊ ठीक है। असीबास्त. अहले कोजास्त, हसीबा कहाँ की बताएंगे आप हसीबा को? अहले ऊ इराक। इराक. वो इराक में। अस- वो इराक। फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा ऊपर करें तो देखें और क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। लिखा है अहले ईमानस, सॉरी, अहले अल्मानस। ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ऊ या अनहा? सही क्या है इसमें लगाना? ऊ। ऊ लगेगा सर। ऊ, ऊ अहले अल्मानस, वो जर्मन का रहने वाला है। ठीक है।
उसके बाद दो नंबर बताएं आप। मीना हस्तम, मन मीना हस्तम या तो मीना हस्तम, क्या सही है? मन 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 आएगा सर। फर्स्ट मन क्लास। मन। व्हाट अबाउट थर्ड वन, फिजिश हस्तंद, माँ या अनहा? अनहा अनहा अनहा। अनहा। अनहा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। मुअल्लिम हस्ती, तो या शुमा? तो तू तो अहले लबनान हस्तीद, अनहा या शुमा? शुमा शुमा। शुमा हस्ती खैल खूब, खैल खूब, हस्तिंद। शुमा। खैल ओली, खैल ओली, खैल। देखें और भी कुछ है क्या इसमें? मुश्किल नजर आता है मुझे इस नहीं सर, ये चैप्टर तो में। यहीं और पे। भी कुछ है? नहीं सर, ये चैप्टर खत्म हो है? गया ये वाला अच्छा तो। अच्छा, जैसी आप लोगों की हिम्मत के हैं वैसा कर लिया जाए। पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, इसे रिवाइज कर ले पूरे को। तो कोई हाँ जी सवाल हो तो पूछ ले। मेरी हालत थोड़ी सी इसलिए रघुवीर जी हाँ गैर है कि मुझे 3-4 दिन पहले से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा सर जिंदगी में पहली बार हाँ जी सर हार्ट बीट इरेगुलर थी थोड़ा, तो मैं इको को करवाया तो कुछ बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, थोड़ा सा डाउटफुल थी। अब कैसा है सर? तो मैं फिर सुबह उठ के, रात 1 बजे सोया, सुबह उठ के चला गया, एक इंटरनल बंदा था वहां पे, उसके थ्रू आरएमएल गया, वहां कार्डियोलॉजिस्ट से मिला। और अच्छा उसने सर लिख दिया कि साहब जी आपको टीएमटी कराइए, तो ईसीजी वो कराइए, एको कराइए, ब्लड चेक कराइए, ये कराइए हम्म कराइए। तो मैंने घर पे जिक्र भी नहीं किया था, बट ये के बार अल्टीमेटली पता लग जाता है, सूट के सड़े को भाग रहा है आदमी, कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा डिस्टर्ब रहा शेड्यूल। सर वो ज्यादा स्ट्रेस से अचानक सुबह शाम धर 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 ऐसा ऐसा होता था, जस्ट लाइक 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 ट्रेनिंग सा फील होता था बहुत हम्म, ज्यादा। तो चला गया था दिखाने। मजे नहीं की नहीं ठीक बात यह है कि मैं ये सोच रहा था कि और ये सुनता था कि शादी से पहले की लाइफ में कुछ दिल के मसाइल होते हैं, और शादी के बाद कहाँ होते हैं। मगर ये कि मुझे लग रहा है कि ठीक से दर्द दिल नहीं किया, इसीलिए दिल दर्द शुरू हो गया। ठीक है। ठीक है ना? सुनते थे कि आराम शादी से कीजिए सर पहले थोड़ा होते हैं दिल के सा थोड़ा मामले ना तो। रेस्ट जरूरी है इसके लिए स्लीपिंग जैसे आप मतलब लाइफ जो है वो जैसे 7-8 घंटे सोना बहुत अनस्टॉपेबल जरूरी है, है सर बड़ी बेरहम है ये तो, इसकी अपनी 7 to 8 रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ जी, 6 घंटे पकड़ने बड़ी बात है तो बड़ी मुसीबत है। उसी से फर्क पड़ता तो है सर। बहुत हालत कभी कभी गैर हो जाती है। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। और मैंने कहा क्या करें? ये कह रहे वो चिकन मटन। मैंने कहा भाई ये तो खुदा के लिए ये ना छीनो हमसे, इसे खाए बगैर कैसे काम चलेगा फिर, ये बताओ। है नहीं? हमारे तो बच्चे भी इस तरह के हैं, तूफान में एकदम 2 दिन हो जाए तो क्या मम्मा फिर आपने बना ली सब्जी, मटर आलू ये सब क्या है दाल, वही मुसीबत। तो ये कि ऑयल कुछ वेल दिन कम करेंगे, कुछ क्या रहना पड़ेगा करेंगे? सर कुछ दिन सर हम, वेजिटेरियन हाँ हम राइट सब वेजिटेरियन है। हम्म। सर आप कम कर दीजिए अब नॉनवेज। सर हाँ, तो जी सर हम सब वेजिटेरियन ही मैं है। तो आज मैं तो जी आरएमएल से वापसी में ही मछली ले आया। सर यहाँ सब वेजिटेरियन ही है। ओ सॉरी, हम लोग प्योर सॉरी वेजिटेरियन है। सॉरी, मैं ये मछली लेके बहुत घर कोई में घुसा बात हूँ। नहीं। ये बड़ा मसला है। सर आप छोड़ो मत, कम कर दीजिए, उससे भी हाँ, फर्क ऐसे कुछ पड़ना शुरू हो करेंगे ना, जाएगा। मुझे तो ऑयल हाँ। का यूजेज कम करना होगा तो ही जाके कंट्रोल में आएंगी चीजें। ऑयल ने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी सी, मुझे लगता है। वैसे सर इस उम्र में तली हुई चीजें थोड़े अवॉइड करनी चाहिए वैसे एज बाय द पर वे मेरी उम्र कितनी है आपके हिसाब से जी, किस उम्र में मैं कम कर दूं? कितनी एज है मेरी? सर खेलने उम्र नहीं, कूदने के वैसे दिन है ही। अभी तो, ये तो वक्त ने ये हाल कर दिया, अदरवाइज तो ठीक है सर ना, क्या है लड़कियों की आपकी एज एज? में। स्ट्रेस सर सर्दियों में आपकी एज क्या फ्राइड है? कम खाना चाहिए वैसे। सर्दियों सर मैं में आप, 43, फ्राइड कम खाना आप चाहिए। समझ लीजिए। सर कितने? 43 सर जी अभी फोर्टी तो थ्री 43। मेरी। अभी तो कम जी ओके। जी। अभी तो वेरी 43। यंग है।
तो रघुवीर शाह जी, आपकी कम है मुझसे, आप बोल रहे हैं? सर माई सेल्फ इज 66। ओ सर हमारी मेरी माय 42 है। गॉड। माई सेल्फ इज नहीं, 66 है। इनफैक्ट भाई ऊपर वाला सबको बनाए सर रखे, मेरी ये बड़ी 61। अब बताइए। देखो सर आप देख लीजिए 66 और 63 है ये लोग। मतलब फिट हैं वेजिटेरियन रहकर भी। तो फिर आप नहीं, बहुत चॉइस कर बढ़िया, बहुत लीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, क्या बताएं, ये सब बड़ा मसला है कि सर कुछ स्ट्रेस और स्ट्रेन भी होता है, और ज्यादा हम्म। मतलब आप हेक्टिक काम ज्यादा करते होंगे, उससे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि नींद स्लीप कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि 7 या 8 2 आवर्स जरूर जो सोना चाहिए हमें, वो मस्ट है। हम्म तो हम लोग थोड़ा मेडिटेशन भी यूज करते हैं महाराज जी की दया से, शायद उससे थोड़ा कंट्रोल्ड हो चीजें, मे बी दिस। महाराज जी हम हाँ, लोगों को मैं भी कोई 12 1 के आसपास तो सो जाता हूँ, तो सो उठता हूँ, मैं सो की नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और वो भी काइंड ऑफ मेडिटेशन है, आदमी कुछ देर बैठता है उस हले पे। जी सर। बट ये कि देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में। सर नहीं आप नहीं, जो हमें पढ़ाते हो ये भी आपकी सेवा ही है, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। जी सर। हाँ जी, देखिए अभी तो फर्दर और चेकअप्स होने, तो उसके बाद पता चलेगा कि इस दिल का क्या करना है। आप नाराज मत होइए सर, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ भाई। सर जी सर। इस दिल को इसी दिल में रहने देना है सर, और क्या करना है। हाँ। हमें भी जरूरत है। हाँ जी, मैं तो सर सोच रहा हूँ, आप कह रहे हो हम रहने, तो सब मैं सोच रहा हूँ दे ही दूं इसे कहीं। हम सबकी दुआ, हम सब ठीक है दुआ जी। करेंगे सर आपके लिए। अच्छा, आप लोग मेरी बात करने के टोन से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में अकेला हूँ, सिर्फ बेटा है, बाहर गई हुई वाइफ। तो मैंने कहा आराम से सब बोल लो, ये सब कुछ कोई मसला नहीं है। ठीक है। सर सबसे पहले बात तो ये है, भी अपने आप को बीमार समझना मत समझो आप। नहीं नहीं जी, अपने आप बिल्कुल को नहीं, हम तो हाँ तंदुरुस्त समझोगे तो जल्दी देखिए, ठीक हो जाओगे। ये जितने लोग थोड़ा बहुत आर्ट लिटरेचर पोएट्री से जुड़े लोग होते हैं ना, ये किसी की इसको लेके उतना सीरियस और गंभीर नहीं होते ये होते हैं। कि दिल पे ले कभी लेना। कभी होना बिल्कुल नहीं ठीक चाहिए है, सर, जो भी, क्या टेस्ट हो गया वगैरह, मतलब, ऊपर वाले के टेस्ट अलावा वगैरह किसी कर। का ड्यू नहीं है, ठीक है, बुला लेगा तो क्या हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर नहीं वो नहीं तो सर, जाना ही है सभी ने, ऐसी बात नहीं है। हम्म पर फिर भी बोल रही है, सोचे टेस्ट। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हाँ ये ठीक है, कोई नहीं है, अल्लाह मालिक है, देखते हैं, एहतियात कर लेंगे थोड़ी सी, और क्या है। नहीं सर ठीक हो जाओगे सर, हम सब दुआ करेंगे आपके लिए सर। हमारी दुआएं हैं आपके साथ हाँ हमेशा। आपके साथ ही सर। सर टेक केयर, गेट वेल सून। हम फिर क्लास को यहीं रोक देते हैं, अगर आप रेस्ट करना चाह रहे हैं नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, इसको आप बिल्कुल इससे जोड़िए, ये ड्यूटीज है, ये जिंदगी है असली, ये नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे उस दिन हम। तो समझ, ये दुनिया है हमारी, ये जिंदगी है हमारी, इसमें कोई ठीक है। वैसा मसला नहीं है। बाकी ये कि आपकी दुआएं हैं, आपके वेल विशेस हैं, और कतन ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से जी रहे हैं, पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए। ठीक है जी। तो कोई नहीं मसला नहीं नहीं, है इसमें तो। हाँ, आप लोग पढ़ें, देखें, कोई सवाल हो तो पूछें, है ना जी। आज आप आराम करिए सर, आज इतना ही रखते हैं। वैसे ठीक है, जो कुछ आज आपने पढ़ाया सब समझ में आ गया, ठीक ठाक रहा। हम्म। जी तो सर। आज बढ़िया है। हमारी तरफ से भी हम लोग यही चाहेंगे कि आप आराम करिए सर, थोड़ी देर और से ही। जी सर। नेक्स्ट। हाँ जी सही है। शुक्रिया चलिए सर। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ममनून सर। टेक केयर। ठीक है, खुदा हाफिज। At the end, I would like